नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से हमें इसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके कल का वीडियो देखिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है या फिर ऊपर यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक फ्लैश होगी ऊपर किनारे में, और उस पर क्लिक करके कल का वीडियो देखिए। देखिए, हमने कल क्लियरली कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी आपका स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी आपका वीक है। तो अगर वो मार्केट को नीचे अगर खींचने में कोई आगे आएगा तो वो रहेगा बैंक निफ्टी। हमने उसमें कुछ लेवल्स भी कहे थे। तो लेवल जो हमने कहा था वो कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर निकलेगा तो ही हम बैंक निफ्टी में बाय करके चलेंगे, वरना हम बैंक निफ्टी में बाय नहीं करेंगे। तो ये जो लेवल्स थे जो हमने क्लियरली कहा था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। हमने एक और लेवल्स क्या कहा था कि 33,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम इसको सेल करके चलेंगे। आज देखिए आप ओपन कहाँ हुआ है, ओपन हुआ है गैप डाउन। गैप डाउन यहां से यहां तक गैप डाउन आ गया है। तो सबसे पहले देखो समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूज तो थी, लॉकडाउन की जो न्यूज आ रही है कोरोना वाली, उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लग रहा है उसकी वजह से न्यूज तो नेगेटिव था। लेकिन नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट देखिए, अगर आपका एनालिसिस बराबर रहेगा तो आप उसमें बहुत जल्दी ट्रेड को पकड़ सकते हैं कि नेगेटिव है और कहां तक नेगेटिव है, कितना नेगेटिव हो सकता है। आज मैंने खुद पर्सनली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आज पुट्स में ट्रेड किया है बैंक निफ्टी के, और ह्यूज प्रॉफिट हम लोगों को हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। मतलब अप्रैल के मैं कहूंगा कि इनिशियल 2 ट्रेडिंग सेशन में जितना हम पूरा अप्रैल का टारगेट कर रहे थे उतना हमें प्रॉफिट इस 2 दिन में ही हो गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉफिट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। हमने 33,600 के नीचे कहा था कि अगर जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर एक फॉल आएगा। तो देखिए फॉल बहुत ही अच्छे से आया है। हमने टारगेट क्या लगाए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में? 33,200। लेकिन आप मोमेंटम देखिए, 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न है ये, 15 मिनट्स में हम लोग देख रहे हैं अभी। तो 15 मिनट्स में देखिए फ्लो कितना तेज है। जब इतना तेज फ्लो हो और अगर आपका जो आपने टारगेट लगा के रखा हुआ है 33,200 का, जो हमने क्लियरली कल कहा था कि 33,600 अगर ब्रेक होता है तो 33,200 के लिए हम प्ले करेंगे। 400 पॉइंट्स के लिए हमने कहा था हम प्ले करेंगे। 400 पॉइंट्स हमारे इनिशियल 20 मिनट्स में ही आ गए हैं। इसका मतलब आप देखिए कितना ज्यादा फ्लो है। तो अब आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है, उसको आगे ट्रेल करना है आपको प्रॉफिट को, और ज्यादा प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो ये था मेरा पहला सजेशन। मैं कहूंगा उन सारे न्यू ट्रेडर्स को जो लोग अभी अभी मार्केट में आ रहे हैं या फिर जो लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं इस मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा। तो देखिए आज यहां से मार्केट गिरा, यहां से गिरने के बाद इसने अपना पहला जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 26 मार्च के आसपास से अभी तक, मतलब पिछले ऑलमोस्ट 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में इसको ये होल्ड कर रहा है। इसको डिसाइसिवली ब्रेक किया इसने। जब इसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है वो आता है इस लेवल के आसपास। ये देखिए, ये एग्जैक्टली वही लेवल है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल ले सकता है। और देखिए ये वो लेवल है, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 25 मार्च को भी जो आया था ये आया था इसी लेवल के आसपास। तो ये लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया है, और जो बाउंस लिया है सबसे पहले ये सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया है। अब देखिए ये जो बाउंस आया है, ये बाउंस आप ये मत समझिए कि हाँ अभी सेल ऑफ खत्म हो गया है तो अब इसके नीचे सेल ऑफ नहीं आएगा। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो लोगों ने यहाँ पर इन लेवल के आसपास शॉर्ट किया है वो डेफिनेटली उन्होंने इस सपोर्ट को देखा होगा, और इसीलिए इस सपोर्ट के आसपास जो है वो बाइंग आ गई है, और बाइंग आने की वजह से थोड़ा सा वो ऊपर रिट्रेस हो गया है। करेक्ट, इतना आपको समझ गया? मतलब ये सपोर्ट है, यहां से फॉल आया है तो बाइंग हुई है, और बाइंग की वजह से थोड़ा सा ये ऊपर रिट्रेस हुआ है। कितना रिट्रेस हुआ है? करीबन 300-400 पॉइंट ऊपर रिट्रेस हुआ है ये अपने लोस से। तो 300-400 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए गिरा कितना है, गिरा है आपका 33,900 से आपका गिरा है ये, एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। मतलब अगर हम ये देखिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 33,950 के आसपास है, और यहां से कहां तक गिरा है? 32,300 तक, रफली इस लेवल तक गिरा है। तो कितना पॉइंट गिरे? सॉरी 34,000 है ये, सॉरी 33,000 है और 32,000 तक गिरा है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। तो ये 33,950 से गिरना स्टार्ट हुआ है, इस लेवल से 33,950 से गिरना स्टार्ट हुआ है, और 32,350 के आसपास तक रफली आया है, ये जो हमारा सपोर्ट है। तो इतना गिरने के बाद बट ऑब्वियस है जो सेलर्स ने यहाँ किया है वो सपोर्ट को देखेंगे, अपना प्रीवियस सपोर्ट देखेंगे, और यहाँ से अपनी पोजीशन हल्की करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको भी ये समझना जरूरी है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। ओके, अब यहां से गिरा है, थोड़ा सा बाउंस हुआ है, तो बाउंस होने के बाद देखिए अभी ये क्या है, एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया है। फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया है, मतलब इसका मतलब यहां अभी भी गिरावट एक्सपेक्टेड है। अब
अभी गिरावट एक्सपेक्टेड कब है? गिरावट तभी आएगी जब ये अपना ये लो ब्रेक करेगा। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आपका 32,300 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो आपकी आगे की गिरावट, नई गिरावट चालू हो जाएगी, जो आपको 31,800 और 31,200 तक लेके जा सकती है। देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं कि कल गिरेगा मार्केट। अब मेन इसमें क्या है कि हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां से मार्केट एकदम से इतना ना गिरे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग ट्रेड किस तरह से करेंगे? इस लेवल के आसपास हमारा सपोर्ट है, हम जानते हैं। ओके, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं इसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन बना देता हूं आपके लिए, तो जिससे कि क्या है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक जोन है, इसको हम लोग सपोर्ट पकड़ के चलते हैं। ओके, आप जिनको रंग अच्छी नहीं लग रही थी वो पसंद आएगी, तो इस जोन के पास हम लोग इसको आज सपोर्ट लेके चलेंगे। अब मार्केट अगर यहां से ऊपर खुलता है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट अगर यहां से ऊपर खुलेगा तो क्या होगा? यहां से अगर मार्केट यहां कहीं खुल गया तो ओवरनाइट लोगों को प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा यहां पर, और 33,000 नोट करके रख लीजिए आप, 33,000 जो है वो इस लेवल के आसपास फिर से सेल ऑफ आएगा। अगर मार्केट कहीं यहां ऊपर खुल गया तो डेफिनेटली मार्केट इस तरह से नीचे आएगा, थोड़ा सा वोलाटाइल भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये आपको 32,600 और 32,300 के आसपास तक फिर से टेस्ट होते नजर आए। ये हो गया गैप अप के लिए। फ्लैट खुलता है तो क्या है? फ्लैट खुलेगा तो हो सकता है मार्केट काफी टाइम तक फ्लैट रहे और फिर ब्रेकडाउन दे, क्योंकि देखिए 33,000 और 33,200 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर जाने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा मैजिक हो जाए। तो यहां पर देखिए, अगर फ्लैट खुलता है तो जिन लोगों ने ये पोजीशंस ली है वो ये उम्मीद में रहेंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो उम्मीद में रहेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे, थोड़ा सा और उनके पेशेंस को टेस्ट करे, और उसके बाद जब ब्रेकडाउन देगा तो ऑटोमेटिकली जितने यहाँ पर बायर्स आए हैं, न्यू बायर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, जो न्यू बायर्स आए हैं वो लोग डेफिनेटली अपनी पोजीशंस काटेंगे, और फिर 32,400 से 32,300 बहुत जल्दी टेस्ट होते नजर आएगा। हो सकता है कि ये लेवल्स वीक भी हो जाए। अगर गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन कहां खुलता है? 32,300 से लेके 32,400 के बीच में, देन आई वुड से डेफिनेटली गो फॉर अ शॉर्ट। यहां पर आपको एसएल लगाना पड़ेगा, 32,600 का आपको एसएल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए 31,800। पहले टॉप शॉर्ट टारगेट दूंगा 32,000 का, 31,800 और 31,600, ये 3 टारगेट दूंगा मैं। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। आज जानबूझ के मैंने बैंक निफ्टी से स्टार्ट किया क्योंकि बहुत लोगों ने आज बैंक निफ्टी के लिए मुझे पिंग किया है। जो मैंने ट्रेड्स डाले थे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो ट्रेड्स काफी अच्छे से चले हैं। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि वो ट्रेड आपने कैसे एनालिसिस किया, क्या लिया, तो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हम लोग ट्रेड्स बता रहे हैं वो ट्रेड्स आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो ट्रेड्स हमने बताए कैसे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है क्या है? आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों को मेरे प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। आपको मेरे प्रॉफिट, मैंने कितना पैसा कमाया, मैंने कितनी क्वांटिटी बाय की थी, उसमें आपको इंटरेस्ट है। देखिए, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से बाय कीजिए, अपने कैपेसिटी। मैंने देखिए ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था, और उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से बैंक निफ्टी को हमें ट्रेड करना रहता है, और अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो कितना आ रहा है। उसमें मैंने अपने पोजीशनिंग साइजिंग मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं कितने लॉट्स में ट्रेड करता हूं, कौन से दिन ट्रेड करता हूं। ओके, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके वीडियो देखिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वाला वीडियो है वो, बैंक निफ्टी बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप फॉर ऑप्शन बाइंग। ये अगर आप फॉलो करते हैं ना आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो आपके कैपिटल का 25 से 30% आज प्रॉफिट मिलता है आपको। कैपिटल का बोल रहा हूं मैं, जितना भी आप कैपिटल आज लगा रहे थे उसका 25 से 30% आपको प्रॉफिट होता। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, निफ्टी में हमने कहा था कि निफ्टी हल्का सा बुलिश है एज कंपेयर टू नॉर्मल, मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी हमें वहां पे वीक लग रहा था। तो निफ्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 14,900, ये भी क्लियर कट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। हालांकि निफ्टी में हमें इतना ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज्यादा फॉल आ गया है, लेकिन एक चीज हमारी क्लियर थी कि 14,700 के नीचे जब आएगा तभी हमें निफ्टी में सेल करना है। तो 14,700 के नीचे जब आया है निफ्टी, तभी हमने अपनी सेलिंग स्टार्ट की है निफ्टी में, तभी हमने पुट्स लेना स्टार्ट किया है। यहां तक निफ्टी में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की है। आप देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कहां कैसे ट्रेड करते,
कैसे ट्रेड करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से सेलिंग आई है तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव जो बाउंस आता है नीचे से, वो क्यों आता है, क्योंकि वहां पर जो सेल ऑफ हो चुका है उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब इसके बाद किस तरह से ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल था जिसके नीचे हमने कहा था कि हम निफ्टी में सेल करेंगे, एग्जैक्टली वहीं तक बाउंस किया और यहां से नीचे आ गया। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये इसी लेवल के पास खुलता है तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा। मेरे टारगेट्स जो रहेंगे वो यही वाले टारगेट्स रहेंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे नेक्स्ट वाले टारगेट जो आएंगे वो आएंगे 14,250 के आसपास तक। क्योंकि देखिए यहां से बाउंस हुआ है, बाउंस होके एग्जैक्टली अगर इसको स्ट्रांग होना था ना तो ये 14,700 के लेवल को क्रॉस कर देता। ये लेवल ये क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे कैंडल बना रहा है, तो नीचे की तरफ मोमेंटम बन रहा है। अब अगर यहां पर जो लोगों ने बाय किया है या जो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने बाय किया है अगर वो यहां पर 14,700 के ऊपर खुलता है, अगर यहां पर गैप अप खुलता है, यहां कहीं खुलता है 720, 750, 760 के आसपास खुलता है, तो डेफिनेटली इतने इनडिसाइसिव मार्केट में पीपल विल कम टू बुक देयर प्रॉफिट। तो यहां से भी मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करेगा इस लेवल पे और फिर ब्रेकडाउन देगा। ऊपर जाने के आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी काफी वीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर वीक रहेगा तो निफ्टी अकेले अपनी चाल नहीं दिखा सकता, उतना इजी, उतना पॉसिबल नहीं है निफ्टी को अपने अकेले दम पर मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो ऊपर अगर खुलता है थोड़ा सा वोलेटाइल होगा और फिर ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा, फ्लैट अगर खुलता है तो भी नीचे आएगा, नेगेटिव अगर खुलता है तो फिर बढ़िया ट्रेड बनेगा। 14,450 के नीचे आप सीधा 200 पॉइंट निफ्टी आते हुए देख सकते हो, फुल फोर्स में आएगा, फुल स्पीड में आएगा। तो आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। आपके जो एसएल रहेंगे थोड़ा बड़े हो जाएंगे एसएल, लेकिन फिर आपको अगर आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड बन रहा है तो बढ़िया से ट्रेड बनेगा। ऊपर की तरफ अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि जब तक 15,000 क्रॉस नहीं करेगा या फिर 14,900 क्रॉस नहीं करेगा, टू बी मोर स्पेसिफिक, हम 15,000 के लिए ट्रेड करने वाले थे 100 पॉइंट के लिए, 14,900 क्रॉस होने तक ऊपर के ट्रेड नहीं करेंगे हम। ओके, सो वी स्टिक टू आवर रूल्स, जो हमारे रूल्स हमने डिफाइन के लिए अपने लिए, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि हम किस तरह के और भी वीडियोस भी डाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।